हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफ़े में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, बार बार बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर अग्निवीर जो आर्मी भर्ती है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाली सबसे बड़ी जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वाले बच्चे हैं, हर बच्चे को पता नहीं चलता है भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, कहाँ साइन करवाना है, कहाँ सिग्नेचर करवाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट माने। तो कम से कम अगर माने तो कम से कम 15 डॉक्यूमेंट चाहिए अपने अग्निवीर आर्मी भर्ती में। 15 डॉक्यूमेंट अपने जो कंप्लीट होना चाहिए। पूरी प्रोसेस क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस किस का सिग्नेचर होना चाहिए और कितनी इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपना जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एडमिट कार्ड। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो प्रवेश पत्र है, और प्रवेश पत्र की आपने कम से कम 2-3 कॉपी बना लीजिए। आप 2-3 कॉपी करवा लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड सबसे पहला पॉइंट है। फिर आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है ये होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड एकदम अपडेट होना चाहिए पूरी तरह से। ये मोबाइल नंबर से, फ़ोन नंबर से जुड़ा होना चाहिए। सबसे पहले दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ठीक है ना, आपके पास में अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी होना ज़रूरी है, ये भी होना ज़रूरी है। फिर चौथा पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस वैसे दोस्तों अनिवार्य नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि भाई आपकी ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये भी आप साथ में ले जाएं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। पैन कार्ड पूरा ऑथेंटिक है, आधार कार्ड ऑथेंटिक है, तो ये होना आपके पास में ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ले जाइए, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि पैन कार्ड होना नहीं सॉरी, ये ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। पैन कार्ड आधार कार्ड तो ज़रूरी है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई ड्राइविंग लाइसेंस अगर ले जाना भी ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप इसमें क्या जिसके पास है वो ले जा सकता है। इसके अलावा फ़ोटो होना चाहिए, और फोटो के बारे में आप जो पीछे का जो ग्राउंड है ना वो आपको ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना। और कम से कम कितनी फ़ोटो चाहिए, तो कम से कम 20 फ़ोटो आपकी तैयार होनी चाहिए, अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए। और फ़ोटो में एक चीज़ याद रखना, आपका जो लुक है ना, लुक आपका फ़ोटो में वही होना चाहिए जो आपके अब जो वर्तमान आपकी ग्राउंड में होगा। आपकी कटिंग की हुई होनी चाहिए, आपकी शेविंग वगैरह वो भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। और फ़ोटो कम से कम आप 6 महीने से पुराने न हो, तो अपन 3 महीने के मान लीजिए अपनी फ़ोटो है ना वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, ठीक है ना। और जो फ़ोटो में लुक करना वही लुक आपको रखना है, आपको सिर्फ मिलिट्री लुक रखना है बस। कटिंग छोटी होनी चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, दाढ़ी वगैरह ये थोड़े शेविंग वगैरह ये करानी होनी चाहिए। फिर आगे वाली है मार्कशीट। तो मार्कशीट के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये सभी प्रकार की आपकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। जैसे आप ट्रेड की भर्ती देख रहे हो तो 8 क्लास की ये मार्कशीट हो जाएगी, जीडी की देख रहे हो तो ये 10th ही हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको ये सभी प्रकार की मार्कशीट आपको पास में रखनी है। पता नहीं कहाँ क्या प्रोसेस हो, तो आपको ये तीनों प्रकार की मार्कशीट है, इनकी जो फ़ोटोकॉपी है तो आपको 2-3 फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, इनकी आपकी फ़ोटोकॉपी कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी बंदे के पास में ITI का सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है IIT का, क्योंकि 10th के पास में जो 2 साल IIT करते हैं ना तो उन्हें क्या है 12th पास ही मानते हैं। तो ये आपको याद रखना, IIT का जो सिलेबस है ना, IIT का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में ले जा सकता है, ठीक है। जैसे क्लर्क वाले बच्चे हैं, टेक्निक वाले बच्चे हैं, तो उनमें तो देखो 12वीं क्लास की मार्कशीट पूरी तरह से अनिवार्य होती है, क्योंकि इनकी जो भर्ती होती है ना वो आपको याद रखना 12th के आधार पर ही होती है। फिर आगे वाले हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। आपका जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो जिस स्टेट से हूँ तो वहाँ का, जिस जिले से हूँ तो आपको वहाँ का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। और मूल निवास प्रमाण पत्र में एक याद रखना, पूरी तरह से डिजिटल होनी चाहिए, उस पर जो सील वगैरह लगनी होनी चाहिए। और मूल निवास पर भी आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो डिजिटल जो आ रहे हैं ना उस पर फ़ोटो भी अनिवार्य कर दिया, तो आपको याद रखना। इसके अलावा जो मूल निवास है ना वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया 6 महीने के अंदर, तो ये 2-3 महीने का जो मूल निवास है वो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर आगे वाले है जाति प्रमाण पत्र। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको याद रखना, वो भी आपको याद रखना, जो कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आप है ना जो 2-3 महीने के अंदर अपने भर्ती उसके अंतराल 6 महीने और 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये बना लेना चाहिए। फिर आगे वाले अविवाहित प्रमाण पत्र, मतलब अनमेरिड सर्टिफिकेट है, अनमेरिड सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। और अनमेरिड सर्टिफिकेट में क्या होता है, देखो आपको जो आपके जो गांव के सरपंच है और आपके जो गांव के सरपंच है तो वहाँ से आप लेटर पैड होता है उनके पास में,
तो गांव के सरपंच का जो लेटर पैड होता है तो वो लेटर पैड आप लिखवा लीजिए भाई अनमेरिड है, तो वो अनमेरिड जो अविवाहित प्रमाण पत्र है या जो सर्टिफिकेट आपके चल जाएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर आगे वाला है 10 नंबर आय प्रमाण पत्र। आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका बनेगा, जैसे आप तहसील में बनवा सकते हो आय इनकम प्रमाण पत्र, और इनकम के बारे में देखो आप जितनी लिखवा सकते हो तो हिसाब से आप 50,000 रुपया जो इनकम लिखवा लीजिए, या 35,000 रुपया, 60-70,000 रुपया, 70,000 रुपया तो आप इनकम लिखवा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तो नहीं लिखवानी, लेकिन अपने हिसाब से लिखवाने लगे 50, 60, 55 मतलब 70 तक लिखवा दीजिए, तो आपका ये आय प्रमाण पत्र हो जाएगा। फिर हो जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में आप याद रखना, आपका चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनाना आपको। 3 जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो कौन कौन से? एक तो पुलिस थाने से बनवाना है, ठीक है ना, किसी प्रकार का पर केस लगाना हो तो पुलिस थाना। दूसरा स्कूल से आपका होना चाहिए, स्कूल के जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, स्कूल से आप चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते। तीसरा आपके सरपंच से होना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, और ये भी आपको याद रखना 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि ये जो नए जो जैसे मैं बात करूँ मूल डॉक्यूमेंट को छोड़कर ये जो चीज़ है ना, ये आपको मार्केट या मूल डॉक्यूमेंट को छोड़कर ये जो चीज़ है ना, ये कम से कम आपको एक चीज़ याद रखना 6 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें बनवा लेनी चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर। फिर आगे वाला है एफिडेविट। तो आपको तहसील में जाकर आपको एफिडेविट बनाना चाहिए, और एफिडेविट पर एक चीज़ याद रखना, एफिडेविट से आप 10 रुपये बना सकते हो, 50 का, 60 का, 100 का, जो भी बना सकते हो, लेकिन मेरी एक राय है कि आप कम से कम या 50 रुपये का एफिडेविट पर बनवा लीजिए, और उस पर नोटरी जरूर करवाना। यहाँ भी जो सिग्नेचर वगैरह, जो सील वगैरह, वो नोटरी पूरी कंप्लीट करवाना। वो आपको जो ये एफिडेविट है ये तहसील में बन जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे वाला है नो क्लेम सर्टिफिकेट या नो रिस्क प्रमाण पत्र। ये आपको अपने स्तर पर लिखना है, आपके जो माता पिता का सिग्नेचर होना ज़रूरी है भाई, कि आर्मी के अगर मान लीजिए वहाँ भर्ती देख रहे हैं, यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो इनसे संबंधित एक नो क्लेम या नो रिस्क एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आप वो बनवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने माँ बाप के सिग्नेचर हो जाएगी, अपने जो गार्जियन की सिग्नेचर हो जाएंगी। तो इसमें कि आर्मी ये मांगती है कि भाई कि अगर बच्चा आ रहा है कि 2 दिन बच्चे को रिस्क या कोई भी दुर्घटना हो जाए तो इसकी हम कोई जिम्मेदार नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना। फिर 14 नंबर है भाई कोविड-19 रिपोर्ट। ये एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया, ये एक नया पॉइंट जुड़ गया है। तो कोविड-19 का जो ये है ना, ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, और आपकी दोनों डोज कंप्लीट होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो। जैसे आपके ए का है, बी का है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट के अनुसार आपके जो मार्क्स मिलेंगे, तो ये सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था, कम से कम ये जो 15 जो डॉक्यूमेंट है ना, ये 15 डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, और इसमें आप किसी भी प्रकार की गलती मत करना, किसी प्रकार की चूक मत करना। अगर एक भी डॉक्यूमेंट चूक है ना, तो आप समझ लेना कि आप ज़िंदगी भर पछताओगे, क्योंकि आर्मी में ये सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट कंप्लीट मांगे जाएंगे। एडमिट कार्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए, आधार कार्ड, एक चीज़ याद रखना है, आधार कार्ड में और जो मार्कशीट में नाम आना वो सेम होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, ड्राइविंग लाइसेंस कोई जरूरी नहीं, अगर है तो आप ले जा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आधार कार्ड में, मार्कशीट में आपका नाम सेम होना चाहिए। वो सबसे बड़ी दिक्कत आप याद रखना, बार बार ये दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट है ना, ये 6 महीने से पुराना नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, एफिडेविट वगैरह ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये टोटल डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस टोटल जो प्रोसेस है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके पास में टोटल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में आप भर्ती देख सकते हो, अन्य वही दिक्कत है आप भर्ती से बाहर हो सकते हो। और इसके अलावा ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट है, इसकी आप 2 कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। एक कॉपी अपने पास में एक्स्ट्रा होनी चाहिए, आपको 2 कॉपी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, पता नहीं कहाँ काम आ जाए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी डॉक्यूमेंट वाली प्रोसेस बता दी, और अगर वीडियो आपको कैसा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और इसके अलावा अपने
अपने इस वीडियो पर कंपटीशन क्लास अपने क्लास चल रही है, अपने आर्मी की जीडी की जो जीके वाली जीएस वाली क्लास चल रही है। इसके लिए अपने जो बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अपनी बुक्स मार्केट में अच्छी चल रही है। तो और बुक्स भी आपको अगर चाहिए तो आप मेरे को ऑर्डर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आप मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।